दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अवतरित महापुरुष के बारे में जिनका नाम है गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था, एक प्राचीन भारतीय राजकुमार थे जिन्होंने अपने जीवन को मानव जाति के दुखों को दूर करने के लिए समर्पित कर दिया था। उनके ज्ञान और करुणा के कारण उन्हें बुद्ध कहा जाता था, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञानोदय प्राप्त। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के घर जन्मे सिद्धार्थ को उनके पिता ने महल में सुरक्षित रखा ताकि उन्हें दुनिया के कष्टों से दूर रखा जा सके। उनके बचपन की बातें कम ही हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि वह एक बुद्धिमान और संवेदनशील बालक थे। लगभग 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को महल के बाहर की दुनिया देखने की अनुमति दी गई थी और उन्होंने 4 दृश्य देखे। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूटे हुए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार सिद्धार्थ कुमार जब बगीचे की सैर पर निकले तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थीं, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लीजे जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। चौथी बार सिद्धार्थ बगीचे की सैर को निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्न चित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। सुंदर पत्नी यशोधरा, दुधमुहे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुंचे, वहां भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उसे संतोष नहीं हुआ। वह उर्वेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूखकर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्यम मार्ग। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकलीं जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, और तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को झंझ गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। बुद्ध ने बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। बुद्ध ने बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की और सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीप गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह अपने बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी होने पर सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठकर ध्यान कर रहे थे। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा ज्ञान का बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीप वह स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध के उपदेश। बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया।
उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी श्रावस्ती में ही थे, जो तत्कालीन समय में कौशल राज्य की राजधानी थी। श्रावस्ती में बुद्ध ने 21 वर्ष काल व्यतीत किया था। एक दिन गौतम बुद्ध भगवान एक गांव में अपने शिष्यों के साथ पहुंचे तो उन्होंने देखा गांव के सारे लोग बहुत भयभीत थे। गौतम बुद्ध भगवान ने लोगों से पूछा, आप सब इतने डरे हुए क्यों हो? एक व्यक्ति ने बताया कि समीप में एक जंगल है, उसमें एक डाकू रहता है और उस जंगल में कोई भी जाता है वह लौटकर नहीं आता है। उस डाकू का नाम डाकू अंगुलीमाल था और वह मगध राज्य के जंगलों में रहता था। उसका काम था व्यक्ति को मारकर उसकी एक उंगली काटकर उसकी माला बनाकर पहन लेता था, जिससे उसका नाम अंगुलीमाल हो गया। डाकू ने 1000 अंगुलियां पहनने की कसम खाई थी। गांव वालों ने सारी बात बताई। तब गौतम बुद्ध जी ने कहा, मैं उस जंगल में जाऊंगा। तभी गांव वालों ने कहा कि तुम अपना जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो? और अगले दिन बुद्ध उसी जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने बुद्ध को रोकना भी चाहा, लेकिन बुद्ध नहीं माने। जंगल के बीच अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा और हाथ में तलवार लेकर बुद्ध की तरफ भागा। बुद्ध आगे बढ़े जा रहे थे। अंगुलीमाल पीछे से जोर जोर से बोल रहा था, रुको रुको। बुद्ध नहीं रुके। डाकू को और क्रोध आ गया। वो दौड़कर बुद्ध के सामने आकर बोला, मैं कब से रुकने के लिए कह रहा हूं, तुम रुकते क्यों नहीं? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? तब बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मैं तो न जाने कब से रुका हुआ हूं, दौड़ तो तुम रहे हो। अंगुलीमाल बोला, तुझे मेरे से डर नहीं लगता? सारा मगध देश मुझसे डरता है। मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। तेरे पास जो कुछ भी है निकाल दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। बुद्ध निर्भय भाव से बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो? तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। अंगुलीमाल बोला, ठीक है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें एक काम करना होगा, तुम उस पेड्डी की टहनी तोड़ ढलाओ। अंगुलीमाल टहनी तोड़ ढलाया। बुद्ध ने कहा, अब इस टहनी को वापस पेड़ पर लगा दो। अंगुलीमाल बोला, टूटी टहनी भला कोई वापस लगती है? बुद्ध बोले, जब तुम टहनी वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसे मृत्यु देने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। फिर बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि किसी चीज को तोड़कर कोई ताकतवर नहीं होता है। भले ही तुम इंसान का सिर धड़ से अलग कर सकते हो, लेकिन तुम उसे जोड़ नहीं सकते। असली ताकत तो उसमें होती है जो टूटे हुए को वापस जोड़ दे। अंगुलीमाल के चेहरे के तोते उड़ चुके थे। बुद्ध की बातें सुनकर वहां चुप हो गया था और यह सुनकर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे स्वयं पर ग्लानि होने लगी कि वह वास्तव में ताकतवर नहीं है। और अगले ही पल अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के चरणों में पड़ गया और कहने लगा कि आपने हमारी आंखें खोल दी और कहा कि मुझे अपनी शरण में ले लो। अंगुलीमाल को बुद्ध ने अपना शिष्य बना लिया और वह बाद में एक संत बन गया। कुछ महत्वपूर्ण बातें। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और स्थान का नाम कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था तथा माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने संसारिक मोह माया को और गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु आलार कालाम थे। 6 वर्ष बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तपस्या किए। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तब वह 80 वर्ष के थे, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। और बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था तथा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया
एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध के दो प्रकार के शिष्य होते थे। पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक उसे कहते थे जो बौद्ध धर्म की प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया हो, तथा उपासक उसे कहते थे जो व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया हो। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म तथा संघ, और बौद्ध संघ को अपनाने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होता था। गौतम बुद्ध ने संसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। 1 सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक वाणी, 3 सम्यक संकल्प, 4 सम्यक कर्मांत, 5 सम्यक व्यायाम, 6 सम्यक आजीव, 7 सम्यक स्मृति, 8 सम्यक समाधि। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सीख: गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकना ही है।